दोस्तों, जहां पर भारतीय जनता पार्टी का दबदबा हो वहां पर कांग्रेस पार्टी ने बाजी मार ली है। किस राज्य की खबर है और यह खबर किस तरीके से गोदी मीडिया में दबाई जा रही है, दिखाया नहीं जा रहा है। जबकि सिर्फ गोदी मीडिया में राहुल गांधी विदेश में क्या भाषण दे रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से कटाक्ष कर रही है, सब कुछ दिखाया जा रहा है। बांग्लादेश में क्या कुछ रहा, सब कुछ दिखाया जा रहा है। लेकिन इस खबर को गोदी मीडिया में नहीं दिखाया जा रहा है। यह खबर भले ही छोटी हो सकती है, लेकिन राजनीतिक रूप से अगर आप देखेंगे तो बहुत बड़ी खबर है। क्या कुछ खबर मैं आगे आपको बतलाऊंगा, साथ इस बात पर भी चर्चा करेंगे किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के एक राज्य में जहां पर बीजेपी की सरकार है, सोचिए उस राज्य में बीजेपी के जो गठबंधन साथी हैं, जो सहयोगी दल हैं, वहां पर सलफटोवल की राजनीति चल रही है। और क्यों चल रही है इस पर भी आगे बातचीत करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले आप इस खबर पर आइए। यह खबर आ रही है गोवा से। जी हां दोस्तों, गोवा के अंदर आप देखेंगे कि किस तरीके से चुनाव किया जाता है। और यह चुनाव जो है, दरअसल मैं आपको बता दूं कि गोवा के यूनिवर्सिटी में होता है, जहां पर आप देखेंगे कि स्टूडेंट काउंसिल का चुनाव हो रहा होता है 25-26 का, जहां पर कांग्रेस पार्टी की बड़ी जीत होती दिखाई दे रही है और जीत चुकी होती है। लगभग 15 साल के बाद यह प्रचंड जीत मिली है। अब आप यह भी कह रहे होंगे कि क्या ही यह जीत है, दिल्ली यूनिवर्सिटी हार जाते हैं, महाराष्ट्र का नगर निगम चुनाव हार जाते हैं, अन्य प्रदेशों के चुनाव हार जाते हैं, तो गोवा यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट वाला अगर ये चुनाव जीत गए तो क्या ही कद्दू में तीर मार दिया। दरअसल मैं आपको बता दूं कि ये चुनाव बहुत अहम है। वो अहम इसलिए भी है क्योंकि आप देखिए कि पढ़े लिखे जब स्टूडेंट वोट करते हैं तो देखिए कितने सोच समझकर वोट देते हैं। आप इसका अंदाजा लगा दीजिए कि जहां पर जिस क्षेत्र में, गोवा के अंदर में, सोचिए ऐसा गोवा जहां पर दिल्ली वाला मसला रहा करता था, जहां पर कभी क्षेत्रीय पार्टियों का दबदबा रहा करता था, फिर बीच में वही क्षेत्रीय पार्टियां कभी बीजेपी के साथ रह करके दबदबा बनाती, तो कभी कांग्रेस पार्टी के साथ रहकर दबदबा बनाती, और बाद में भारतीय जनता पार्टी को अकेले ही अपने ही बलबूते सत्ता काबिज करती है। लेकिन आज 15 साल के बाद कांग्रेस पार्टी की बड़ी जीत, इसीलिए जीत बड़ी अहम मानी जा रही है। सोचिए, शुरुआत हुई, लेकिन शुरुआत पढ़े लिखे लोगों ने की, स्टूडेंटों ने की। यह शुरुआत नहीं तो क्या है। लेकिन इस खबर को लेकर कोई भी गोदी मीडिया में चर्चा नहीं है। चर्चा तो उस बात को लेकर के भी नहीं है कि किस तरीके से कमीशन वाली बात जीतनराम मांझी जी कह रहे हैं, उस पर भी चर्चा नहीं की गई। चर्चा तो इस बात पर भी नहीं की गई किस तरीके से डीएम साहब का फोन कर दिया जाता है चुनाव की प्रक्रिया को लेकर के, चर्चा इस बात पर भी नहीं की गई। तो चर्चा इस बात पर क्या ही करेंगे, आप समझ ही सकते हैं गोदी मीडिया का जो हाल है। आगे मैं आपको खबर बतलाने जा रहा हूं कि किस तरीके से बीजेपी शासित राज्य के अंदर में सर फटोवल की राजनीति चल रही है, और कब कुछ हो जाए, कब सरकार गिर जाए, ये कोई नहीं जानता है। सबसे पहले आप इस खबर पे जाऊंगा, लेकिन उससे पहले जरा देखिए कि कांग्रेस पार्टी ने जो ट्वीट किया है एनएसयूआई की जीत पर, लिखा है कांग्रेचुलेशन टू एनएसयूआई टू देयर व्हिपिंग विक्ट्री इन गोवा यूनिवर्सिटी स्टूडेंट काउंसिल GUSC 2025-2026 आफ्टर 15 ईयर, मेकिंग अ लैंडमार्क मूवमेंट फॉर स्टूडेंट पॉलिटिक्स एंड डेमोक्रेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ कैंपस। जी हां, 15 साल के बाद विक्ट्री स्टूडेंटों ने की है। शुरुआत छोटा ही सही, यह हो सकता है कि आपके नजरों में खबर बहुत छोटी हो, लेकिन राजनीतिक रूप से अगर आप देखेंगे तब समझ पाएंगे कि यह वाकई में बहुत बड़ी जीत है 15 साल के बाद। अब आते हैं इस खबर पर, जरा इस खबर को देखिए, हेडलाइन पढ़िए। लिखा गया है, हिंदुस्तान लाइव की खबर है, और लिखा है 50 सीटों पर मानने को तैयार नहीं शिंदे सेना, और भाजपा भी अडिग है। बीएमसी चुनाव से पहले महायुति में घमासान। जैसे एनडीए कहा जाता है, ऐसे ही कांग्रेस और तमाम जब क्षेत्रीय दल मिलते हैं और बिहार के अंदर चुनाव लड़ते हैं तो महागठबंधन कह दिया जाता है, ऐसे ही महाराष्ट्र के अंदर महायुति कहा जाता है। जब सभी पार्टियां मिलजुल कर जब चुनाव लड़ती हैं, इसी तरीके से महायुति नाम दिया गया। तो महायुति के अंदर इस वक्त खटपट की राजनीति चल रही है। तरफ भाजपा अडिग है, दूसरे तरफ शिंदे अडिग है। कुछ भी हो सकता है, यकीन मानिए कुछ भी हो सकता है। सिर्फ बीएमसी चुनाव को लेकर के नहीं, आप सिर्फ बीएमसी चुनाव को मत देखिए। जब छोटी सी बातों पर खटास पैदा हो सकता है तो सोचिए कि आने वाले चुनाव को लेकर क्या कुछ होगा। और बात भूलिए इससे पहले कि कितनी राजनीति हो चुकी है, क्या कुछ नहीं कहा जा रहा है, किस तरह के खुलासे नहीं किए जा रहे शिंदे साहब की तरफ से।
तो सोचिए कि कब माहौल बिगड़ जाए, कब सत्ता बिखर जाए, ये कोई नहीं जानता। खबर में लिखा हुआ, जरा पढ़ते हैं। खबर में लिखा गया है, जरा देखते हैं इस खबर को। खबर में लिखा गया है कि महानगर नगरपालिका वीएमसी चुनाव के लिए महायुति गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर गतिरोध बरकरार है। उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना भाजपा को 50 सीटों के प्रस्ताव को स्वीकार करने से इनकार कर रही है। दरअसल दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि बीएमसी की कुल 227 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी को लगभग 150 सीटें लड़नी है, जिसका प्रस्ताव रखा गया है। और एकनाथ शिंदे की जो पार्टी है, जो भाजपा से जुड़ी हुई है, उनको महज 50 सीटों का प्रस्ताव दिया जा रहा है, जिसको लेकर के नाराजगी है। सोचिए, भारतीय जनता पार्टी अपने आप को बड़ा काबिज करने के लिए, दिखाने के लिए 150 सीटों पर 50 सीटों का प्रस्ताव सिर्फ एकनाथ शिंदे को लेकर के, और 27-22 सीटें जो हैं वो अल्पसंख्यक बहुत इलाकों में जो है, जो अधिकृत जो वोट है, जैसे अजीत पवार के नेतृत्व वाली जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी है, उसके बाद एनसीपी, मतलब जो भी है 27 सीटें उनको दिया जाएगा। तो आप समझिए कि किस तरीके सीट बंटवारा किया जा रहा है, जिसको लेकर महाराष्ट्र की राजनीति में भी बवाल मचा हुआ है, भगदड़ मच चुकी है। और यह भगदड़ कहीं सरकार की कीलें ना उखाड़ दे, कहीं सरकार की चूल्हे ना हिला दे, ये कोई नहीं जानता। महाराष्ट्र की राजनीति में जब होता है तो बहुत कुछ होता है, क्योंकि राजनीति के तौर पर 2 स्टेट सबसे माने जाते हैं। अगर राजनीति के तौर पर अगर स्टेट की चर्चा की जाती है तो बिहार की चर्चा की जाती है, नहीं तो फिर महाराष्ट्र की चर्चा की जाती है, क्योंकि सारे दांव पेच हर पार्टी के नेता जो है लगाने में एकदम तैयार रहते हैं। और इस वक्त ये दांव, ये सब कुछ महायुति के अंदर देखा जा रहा है, यानी फुटपथी कभी भी हो सकती है। लिखा गया है द न्यू इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक शिंदे ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। उनका तर्क है कि उनके पास लगभग 100 योग्य उम्मीदवार हैं, जिससे कई पूर्व पार्षद शामिल है। शिंदे ने भाजपा नेतृत्व से कहा कि शिवसेना मुंबई की मुख्य पार्टी है, इसलिए कम से कम 80 से 90 सीटें मिलने चाहिए। यदि कम सीटें दी गई तो बीएमसी चुनाव की उम्मीदों में शिवसेना जो है शामिल हुए लोगों को आयोजित करना मुश्किल होगा। शिंदे ने चेतावनी दी है कि इससे असंतोष बढ़ सकता है और नाराज उम्मीदवार उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी में वापस लौट सकते हैं। जी हां, चेतावनी भी दे डाली है और साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि अगर ऐसा कुछ होता है, क्योंकि काबिल उम्मीदवार उनके पास 100 हैं और आप 50 सीटों का प्रस्ताव दे रहे हैं, तो सोचिए कि जो गुस्से में जो शिंदे गुट के जो नेता हैं वो कब पाला पलट ले, कब पलटी मार के विपक्षी पार्टी में चले जाएं, ये कोई नहीं जानता। दोस्तों, ये खबर है और आपको गोदी मीडिया के अंदर तमाम टीवी अखबारों में इस तरीके से खबरें नहीं दिखाई जाएंगी, खबरें छुपा दी जाएंगी, खबरें सिर्फ चलाई जाएंगी कि राहुल गांधी ने विदेशी दौरे पर क्या कहा, राहुल गांधी ने किस तरीके से भाषण दिया, राहुल गांधी ने कैसे देश को बदनाम कर दिया। इस तरीके के भाषण, हवाबाजी सब किया जाएगा, लेकिन ऐसे खबरों पर जोर नहीं दिया जाएगा। दोस्तों, इस खबर पर आपकी क्या राय है? जो भी राय होगी वीडियो कमेंट सेक्शन में जाइएगा, अपनी राय जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए न्यूज़। धन्यवाद।